Students, this is Dr. Pooja here from Hygia Group. Today I am presenting a video on environmental sciences. My next video is these contents the topic under unit 1 resources, depletion of natural resources, types of degradation, and last one is references. So let's come through one by one. Students, in EVS unit 1 I am covering today what is resources. Resources means कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है, मीन्स एनीथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर अस। सभी ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। ओके, सो एनीथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर अस, एनीथिंग विच इज़ यूज़फुल फॉर मैन or us can be transformed or into a useful product can be used to produce or a useful thing can be referred as resources। वो सभी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं, साथ ही साथ वो ऐसे रॉ मटेरियल, वो ऐसी चीज़ें जिसको हम यूज़ करके अपने उपयोग के लिए, अपने यूज़ के लिए जो हम थिंग्स बना सकते हैं और जो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, कंजम्पशन के लिए ज़रूरी होती है, वो हमारी कहलाते हैं रिसोर्सेस। ओके, जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, सॉयल्स, रिवर, प्लांट एंड एनिमल। हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मिट्टी, नदियाँ, जीव जंतु, पौधे और सैंड, सिल्का जिसको रेगिस्तान कहते हैं, वो सभी चीज़ें ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और हम उसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं और उनसे हम चीज़ों को बना करके भी यूटिलाइजेशन फॉर आवर कंजम्पशन हम यूटिलाइज करके उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो नाउ व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो हम अंडर सब्जेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में एज इट इज़ फॉर्म में जो कुछ भी प्रेजेंट है, लाइक वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिज़र्ट है, लैंड है, सॉयल है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी हमारे जो हमसे एसोसिएटेड हैं, दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। So natural resources can be defined as the resources that exist on the planet. Planet means on earth, independent of human action, means हमारे human action के अलावा जो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो सारी थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट प्रेजेंट हैं, that are known as natural resources. These are the resources that are found in the environment and developed without the intervention of human, without any interaction, without any interruption of the humans। जो भी हमारे आसपास के वातावरण में उपलब्ध हैं थिंग्स, वो हमारी कहलाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स जैसे कि हवा, एयर, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, स्टोन्स, पत्थर, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कुछ जीवाश्म। ओके, तो ये सभी थिंग्स हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है, ये एज इट इज़ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं नेचुरली। ओके, जिसका कि हम उपयोग करके अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स। ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़फुल रहते हैं ह्यूमंस के लिए एंड कुड बी यूज़फुल फॉर कंसीवेबल टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस और सप्लाईज ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ में प्रेजेंट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजिकल, जैसे कि वाटर पम्प, ठीक है, जैसे जिसको सबमर्सिबल बोलते हैं। सबमर्सिबल क्या है? एक तरह का वाटर रिसोर्स है। टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए हम पाताल से पानी को निकालते हैं और साफ़ पानी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से इकोनॉमी भी हमारी बढ़ती है। वाटर प्लांट वगैरह जो लगाए जाते हैं उससे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्स से हम उसे ऑब्टेन करते हैं। ओके, इसी तरह से हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल हर तरह से अपने आप को, सोशल सर्कमस्टांसेस को मेंटेन करते हैं। ओके, buildings, clothing material, fertilizers, metals, water and good thermal power, geothermal power। हर तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से फर्टिलाइजर्स में, मेटल्स को बनाने में, वाटर और जियोथर्मल पावर को बनाने में
हम यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता आ रहा है बच्चों। ओके, नाउ कम थ्रू वन बाय वन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर। नंबर वन रिन्यूएबल एंड नंबर टू इज़ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को एक समराइज वे में हम सबसे पहले आप सबको बताना चाहेंगे कि रिन्यूएबल क्या होता है। वो रिसोर्सेज जो अपने आप नेचुरली आता रहता है, जैसे कि पानी है, पानी हम नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, बट हमारी पृथ्वी पर पानी पाताल से या आप कहें नेचुरल रिसोर्सेज से अपने आप वो उसका वाटर लेवल बना रहता है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी डिप्लीटेड, बट ये नेचुरली है कि पानी का लेवल या जो भी नेचुरल रिसोर्स एयर का लेवल हमारा वातावरण में अपने आप बनता रहता है, जो कि कहलाता है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों कि जिसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो दोबारा बनने में परेशानी होती है, वो दोबारा नहीं बन सकती। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं नेचुरली प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइनिंग मीन्स खदानें जो हमारी हैं, कोयले की खदान है, हीरे की खदान है, सोने की खदान है। तो जो माइनिंग्स इंडस्ट्रीज़ हैं, जो माइनिंग्स हैं, उसमें से अगर हम चीज़ों को रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते रहेंगे तो उसका बनना मुश्किल होता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स are known as non-renewable resources. Okay, so this is the basic difference between renewable and non-renewable resources. So renewable resources are resources that are available in infinite quantity. means हमारे natural environment में ये ऐसे resources हैं जो इनफाइनाइट मीन्स अनंत क्वांटिटी में एब्सेंट है, बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, एंड कैन बी यूज रिपीटेडली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, विंड, वाटर एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, ये लिमिटेड होते हैं ड्यू टू देयर नॉन रिन्यूएबल नेचर, क्योंकि इनका जो रिन्यूएबल करेक्टर है वो नहीं होता है। एग्जाम्पल फॉसिल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। Now these are the types of renewable and non-renewable resources. On the basis of renewability, renewable and non-renewable, two types of resources are there. Now what are the basic difference between renewable and non-renewable resources? Number one are, it can be renewed as it is available in infinite quantity. As I have already told you, renewable resources is recovered by the nature and non-renewable resources are not recovered by the nature. Sustainable in nature, this is sustained in nature, and this is exhaustible in nature. Exhaustible means it may be depleted, it may be removed. Okay, so that's why here exhaustible term is used. Low cost and environment friendly. Non-renewable resources is free of cost available in our environment, so that's why there are very few cost or low cost and environment friendly, and the non-renewable resources are obtained from the minings, that's why their cost is very high and less environment friendly, like coal, tar, minerals etc. Replenishes quickly and it not replenish, so it is replenished slowly or not replenish easily. means इसे हम easily कम्स आउट कर सकते हैं, इसे ये ईजिली मेंटेन हो सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ईजिली हम इन्वायरमेंट में मेंटेन स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज़ द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन क्या होता है और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? डिप्लीशन का मतलब होता है घटना। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन क्या होता है और किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं? सबसे पहले तो रिसोर्स डिप्लीशन इज़ द कंजम्पशन ऑफ द रिसोर्स फास्टर देन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड। मीन्स कोई भी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जैसे हमारा, जैसे सपोज करिए वाटर है, वाटर का जितना हम ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतनी जल्दी अगर वाटर नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं पहुंच पाएगा तो ये चीज़ हमारा कहलाएगा डिप्लीशन। ओके, मीन्स घट जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, डिप्लाइट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नोन एज रिसोर्स डिप्लीशन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। जैसे जैसे टाइम और पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे ही हमारा जो नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीशन है वो
घट रहा है। ओके, मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन एंड ऑफ द इन्वायरमेंट। बहुत सारी ह्यूमन्स की सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रिमूवल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ एग्रीकल्चर पैरासाइट्स होते हैं जो कि, कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐसे होते हैं, सम पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल को कंटामिनेट करते हैं। सो दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ डिप्लीशन। ओके, डिप्लीशन मीन्स रिमूवल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ। Here another reason is urbanization means नगरीकरण, ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा जनसंख्या एंड इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल्स। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन करती हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का, पौधों का, फॉरेस्ट का, जंगलों का कटना। डिट्रिएशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज का डिप्लीशन। ये सारे फैक्टर्स डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिफर्स टू द एग्जॉस्टिव ऑफ रॉ मटेरियल विद इन अ रीजन। किसी भी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जॉस्टिव यूज़ हमारा डिप्लीशन कहलाता है। मींस अगर हम उसे ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं बट वो नेचुरल रिसोर्स में नेचुरली वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे जितना कंजम्पशन हुआ है, सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज़ नोन एज डिप्लीशन। Natural resources are getting depleted at a faster rate than they are produced or renewed by the nature. Okay, so this is all about depletion. Now the next point is types of degradation. Degradation means depletion or removal. Degradation में क्या होता है? Total 4 types are there. Number 1, deforestation, desertification, erosion and extinction. As the name indicates, deforestation, फॉरेस्ट का रिमूवल हो जाना, डैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिजर्टिफिकेशन मीन्स डिजर्ट का रिमूवल हो जाना, दैट इज़ नोन एज डिजर्टिफिकेशन। इरोजन मीन्स सॉयल इरोजन, सॉयल का इरोज हो जाना, दैट इज़ नोन एज सॉयल इरोजन। एक्सटेंशन मीन्स रिमूवल ऑफ एनी पर्टिकुलर लिविंग थिंग एंड इट इज़ नोन एज एक्सटेंशन। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिमूव हो जाना या उस स्पीसीज़ का विलुप्त हो जाना, दैट इज़ नोन एज एक्सटेंशन। ओके, नाउ कम थ्रू वन बाय वन। डिफॉरेस्टेशन इज़ द क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट बाय लॉगिंग और बर्निंग। किसी भी सिचुएशन में फॉरेस्ट का रिमूवल हो जाना, दैट इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल आर बर्निंग, क्लॉगिंग, फ्लड एक्सेट्रा। डिजर्टिफिकेशन मीन्स डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाना लैंड का, दैट इज़ नोन एज डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच अ रिलेटिवली ड्राई लैंड रीजन becomes increasingly arid, typically losing its body's water as well as vegetation and wildlife. ठीक है, डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाना और वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन का वहाँ पर रिमूवल हो जाता है डिज़र्ट्स में। रेगिस्तान आप सभी ने देखा होगा। इरोजन क्या होता है? इरोजन इज़ द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक process such as water flow or wind which removes soil and rock from one location on the earth crust. अर्थ क्रस्ट की हमारी एक लेयर होती है जो क्या होती है, वाटर के रिमूवल से वो अर्थ की लेयर भी रिमूव हो जाती है फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड, किसी भी दूसरी जगह पर चली जाती है। दैट टाइप ऑफ फिनोमिना इज नोन एज इरोजन। उसके साथ में कुछ मिनरल्स वगैरह भी होते हैं जो कि भूमि को उपजाऊ और उर्वरा बनाते हैं, वो भी रिमूव आउट हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नोन एज इज कॉल्ड एज इरोजन। एंड व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज द टाइम ऑफ इज अ टर्म बीइंग इट इज़ जस्ट सिनोनिम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ए काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिमूवल हो जाना, टर्मिनेट हो जाना और डेथ हो जाना और डेथ के करीब पहुंच जाना इज़ नोन एज एक्सटेंशन। ओके, it is the capacity to breathe, although the capacity to breathe and recover may have been lost before this point. Means ऑल्दो क्या होता है कि एनिमल्स की ब्रीडिंग कैपेसिटी, जो उनकी जन्म देने की दर है या साथ ही साथ उनकी किसी भी चोट से रिकवर करने की जो कैपेसिटी है, दैट में ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंशन। ये सभी चीज़ें रिमूव आउट हो जाती हैं, तब हम कहते हैं कि उस एनिमल में या उस स्पीशीज़ में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया है ड्यू टू इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस। ओके, सो माई लास्ट मैसेज फॉर दिस video is respect the earth. These are the references regarding today's video lecture. Thank you, students.